हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो आज के पटना संस्करण में जो कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में दी गई है कि बिहार में लाखों पदों पर होगी जल्द बहाली, तो इससे संबंधित बात करेंगे, जिसमें कि आपको एलआरसी डिपार्टमेंट में विभिन्न बहालियों के बारे में चर्चा की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था 1767 को लेकर कि 1767 का नियमित अमीन के बारे में, तो हम उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, जो कि विशेषकर क्योंकि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट का बहुत से कन्फ्यूजन भरा कमेंट आया है, तो उससे भी संबंधित बात करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर कितने पोस्टों के लिए जो पद स्वीकृत किए, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए हैं। तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर अमानत वाले डिग्री वाले के लिए आएगा या नहीं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो बिहार में अभी जल्द आपको जो है 1 लाख से अधिक बहाली देखने को मिलेगा, खास करके जो कुछ बहाली स्वीकृति प्रदान की गई है कल के तो मीटिंग में, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, जिसमें कि कारा विभाग से संबंधित है और जो एलआरसी डिपार्टमेंट से संबंधित है। चूंकि आपको पता होगा कि सर्वे का काम जितना जल्दी हो कंप्लीट कराना है, तो जो कि सर्वे का काम अभी अटकी हुई बहुत दिन से चल रही है। इसका जो था कि 22 तक कंप्लीट करा लेने की जो कि था, लेकिन यह कंप्लीट नहीं हो पाई और 24 तक की आशा है कि कंप्लीट कराई जाएगी, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। तो उसके लिए स्टाफ की बहुत सख्त जरूरी है। अब बहुत से स्टूडेंट का इसमें कमेंट था कि सर ये संविदा आधारित जॉब है, तो हाँ, ये बात तो सही है कि संविदा आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हटा दी जाएगी, आपको रखी भी जा सकती है और कामों में लगाई जा सकती है, या तो आपको अनुभव के आधार पर नियमित बहाली में आपको वेटेज दिया जाएगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो इसमें जो लाखों पद आएंगे उसमें हम देख लेते हैं आखिर किस किस पद के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। देख लेते हैं, बिहार में लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी, ठीक है। मंगलवार को ज्ञान भवन में आयोजित जो चिकित्सा पदाधिकारी की जो ज्वाइनिंग है वो प्रक्रिया चल रही थी, उसी में इन्होंने ये बातें कही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ठीक है। चयनित 477 को अफसरों को मिला नियुक्ति पद, 283 पशु चिकित्सा पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र मिला और 194 मत्स्य पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र यहाँ पर बांटा गया, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पहले से बहाली चल रही थी और उसका फाइनल ज्वाइनिंग दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे मेन रूप से बात करना है आपको कि 7823 पदों पर होगी बहाली, ठीक है। कैबिनेट की मंजूरी, और इसमें एक प्लस पॉइंट यहाँ पर है कि पारा मेडिकल नर्सिंग व फार्मेसी के छात्रों को इंटर्नशिप के रूप में 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा। तो जो भी आज करना चाहते हैं, जो मैट्रिक और इंटर करके जो कि बिहार सरकार के पैरामेडिकल फार्मेसी से नर्सिंग व फार्मेसी का कोर्स अगर करना चाहती है पैरामेडिकल, तो उनको प्रति माह 1500 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि उनको जो कि हॉस्टल खर्चा से और जो कोई खर्चा होगा उनके पास पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उनको बाधा नहीं आएगी और पढ़ाई करने में कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो चलिए, इसमें हम जो देखना है उस पॉइंट को देख लेते हैं यहाँ पर। विभिन्न विभागों में 7823 पदों की बहाली होगी। इन पदों के सृजन की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दे दी है। इसमें से 7595 पद संविदा आधार पर बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त होंगे। शेष 228 अस्थायी होंगे, मतलब कि यह परमानेंट बहाली होगी, जिसमें कि आपको 200 पद के लगभग किसमें कारा विभाग में और 27 कुछ और पोस्ट में है कुछ विभाग में। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में 16 प्रस्तावों पर सहमति मिली। संविदा पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 259, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 518, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 6300 एवं विशेष सर्वेक्षण लिपि के 518 पद सृजित किए गए। इसके लिए 363.26 करोड़ रुपए की मंजूरी की। वहीं मंडल कारा, अरवल और पालीगंज उपकारा के लिए 102 और 98, वैशाली में बुद्ध संग्रहालय स्मृति स्तूप के लिए 23 और बिहार वक्फ न्यायाधिकरण पटना के लिए चालक के लिए एक पद सृजित किया गया है। तो सबसे बड़ी जो मेन अप टू डेट है आपके लिए यहाँ पर अप टू डेट देखने को है कि 63 जो बहाली आने वाली है वो प्लस पॉइंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर ये बहाली सिर्फ जो कि डिप्लोमा जो सिविल है उनके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका भी प्रश्न जुड़ा हुआ है, अर्थात ITI सर्वेयर या तो जो अमानत किए हैं डिग्री, जो कि वैलिड डिग्री है, वैलिड इंस्टीट्यूट से है, तो उनके लिए भी इसमें बहाली इंक्लूड है, जो कि इस बार बहाली आएगी। जो पिछली में बहाली नहीं आ पाने का कारण, मुख्य कारण था कि जो 300 स्टूडेंट का ईमेल भेजा गया था, तो सोचा गया सरकार को उनको फाइनल करके ही आपकी बहाली निकाली जाएगी, जो कि अमानत वाले हैं और ITI सर्वेयर वाले हैं। तो जो आपका ये टेम्पोररी जॉब है उनके लिए ये बात कही गई है, जो संविदा आधारित है। 63 बहाली है, जो कि बहुत अच्छी बहाली है। इसमें आपका कम मार्क्स वाले का ही सिलेक्शन हो जाएगा। जो बिहार से खास करके डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उनका तो मान के चलिए 60 के लमसम अगर मार्क्स रहेगा तो उनको होने की पूर्ण संभावना बनेगी यहाँ पर। तो मार्क्स से संबंधित था, तो उसमें भी बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए थे। तो सिविल से जो 60 से लगभग भी रहे, क्योंकि 63 से बहुत पद होती है और पहले भी आपको 1900 निकला हुआ है पद, तो 63 में मान के चलिए अगर 4500 भी डिप्लोमा वाले को होगा, तो उसके बाद जो बचेगी वो पोस्ट अमानत वाले या सर्वेयर वाले के लिए रहेगा।
तो ये है। और ये जो इंटर्नशिप में बताया था आपको कि राज्य के सरकारी पैरामेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और फार्मेसी से छात्रों को भी 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा इंटर्नशिप, और अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है जो कि जो छात्राएं जिन घर से आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है उनके लिए, जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी है, तो वो आराम से अपनी स्टडी को आगे जारी रख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 1767 वाले जो स्टूडेंट का मेन कमेंट था। इसमें कुछ कमेंट ऐसा भी आया था जो कि पिछला वीडियो जो हम इससे संबंधित ही बताए थे, जैसे कि आपको पता होगा कल ही यह पास हो गया था, स्वीकृति मिल गई थी इन पोस्टों की, तो हम कल इस पर वीडियो बनाए थे जिसमें कि बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर 1767 की तो काम तमाम। देखिए ऐसा नहीं है, 1767 आपकी जो है बहाली है नियमित अमीन की है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि संविदा आधारित है, तो संविदा आधारित और नियमित में तो बहुत अंतर है, तो आपको ही पता होगा, शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो कंफर्म रहिए कि आपकी बहाली कोर्ट में चल रही है मामला, और जो कोर्ट में मामला जो चला रहे हैं, जो 300 को नोटिस गया है, मिल गया है, वही लोग के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि उन लोगों को भी संविदा आधारित ज्वाइन कराया गया था 2019 में, और वो जब ज्वाइन करने के बाद उनको लगने लगा कि हम अच्छी स्थिति में हो गए हैं, अब हमारी जो है मांग क्या किया जाए, परमानेंट जॉब की, तो वो लोग क्या किए, परमानेंट जॉब की मांग करने के कारण आपकी बहाली में अड़कन डालने लगे, और खास करके वो कोर्ट चले गए, और कोर्ट में जो 13 में रूल बनी थी अमानत को लेकर, उस रूल के लागू करा के आपकी जो आपकी नोटिफिकेशन निकली थी, उस नोटिफिकेशन को पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द करा दिवा दिए। तो इससे दिक्कत तो आप लोग को आ गए, तो बात सही है, समस्या तो झेल रहे हैं, लेकिन उनसे बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या वो लोग अब झेलने पर पड़ गए हैं। तो नियमित तो उनके दूर की बात, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में आपका लिखा हुआ है कि आप लोग को इंटर पर हम ले रहे हैं, तो सरकार रूल के हिसाब से ले रही है, उनका जो है लिख दिया गया कि संविदा पर है, फिर भी वो लोग परमानेंट के आए, अब उनकी संविदा जॉब भी खतरे पर पड़ गई है। क्योंकि देखिए जो सरकार लिखी है तो गारंटी नहीं है कि आपको कर ही देगी, उसका मन होगा तो कर भी सकती है, नहीं है तो नहीं, इसमें ये बात क्लियर लिखी है। लेकिन उस समय वो लोग मतलब आपके जो जान रहे थे कि अगर इन लोगों की बहाली हो जाएगी 1767 की अगर परमानेंट, तो हम लोग टेम्प्रोरी ही बनकर रह जाएंगे। तो अरे भाई, तो आपकी बहाली ही टेम्प्रोरी हो रही है, तो परमानेंट की किस तरह से आशा रखते हैं? आप खुद सोचिए, ऐसा तो नहीं है जो सरकार रूल बनाएगी, अगर सरकार चाह जाएगी कि आपको कर दे हम परमानेंट, तो उसमें 1767 वाले की क्या समस्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है, इनको कोई समस्या भी नहीं है, आपसे कर देगी। लेकिन 1767 जिस रूल से है, उस रूल से तो चलते आ रहे हैं, इनको तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सरकार बनाई है, जिस तरह से नियम है उस नियम को मानते हुए चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुंच चुके हैं, तो इनसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था ना आपको। ठीक है, तो सरकार से आप लड़िए अपनी कि हमें जो है परमानेंट कर दी जाए। लेकिन परमानेंट तो दूर की बात है, पहले उन लोगों को अपना ईमेल का जवाब देंगे, क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, कुछ दिन में आपको अपडेट आ जाएगा। आखिर उन लोगों के 300 जो जिनको ईमेल भेजा गया है कि आपका शॉर्ट कम पीरियड का जो कि अमानत डिग्री है, तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। देखिए वो लोग क्या जवाब देते हैं, जैसा होगा हम आप लोग को अपडेट बताएंगे, और उसके बाद ही इसकी बहाली जो है वह अमानत और ITI सर्वेयर वाले आने की संभावना है। ऐसा कुछ नहीं बहुत से स्टूडेंट का इसकी बहाली खत्म कर देगी, नहीं बहाली आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब लग सकता है, टाइम लग सकता है। ठीक है, इसके क्लियर करने के बाद ही आएगी, तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और 1767 वाले अस्वस्थ रहे, इस बहाली से आपका कोई लेना देना नहीं। इस विशेष सर्वे काम के लिए जो कि बहाली आई है, जो कि 7595 जो भी पोस्ट आई है, ये विशेष सर्वेक्षण के काम के लिए आई है। मतलब कि जो डाटा है अपलोड करना नेट पर, उसको विशेष सर्वेक्षण करके डाटा को नेट पर अपलोड कर देना है, उसके लिए आई है। आप लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को नियमित बहाली है, लाइफ टाइम की बहाली है। ठीक है, आपको इससे कोई समस्या नहीं है, आप लोग ज्वाइन करेंगे, जल्द करेंगे, आपका लेवल 3 का जॉब है, अच्छी जॉब है। ठीक है, तो भगवान करे जल्द बनाइए, बस नेक्स्ट मंथ जो है वो आपके लिए अच्छी अपडेट लेकर आएगी। जैसे अभी तक जो जितना अपडेट मिला है, हमें पूरा फाइनल अपडेट नहीं बताएंगे जब तक कि आप लोग को फाइनल खुशी ना मिल जाए, तो इसलिए बस इतना इंतजार रखिए कि नेक्स्ट मंथ कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर अपडेट मिलेगा। क्योंकि दशहरा की छुट्टी के कारण जो कि केस का हेयरिंग नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट मंथ पूरी संभावना है आपका कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। 1 से 2 हेयरिंग का वेट कीजिए, कोई ना कोई अपडेट मिलेगा, तो आप लोग टेंशन ना लें, बस इंतजार करते रहें। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते रहिए, देख लीजिए, जब उतना इंतजार किया तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, बस रिक्वेस्ट है आप लोग से। तो आज का फिलहाल देखिए जो अपडेट था हम आप लोग को बताएं, जो भी कन्फ्यूजन कमेंट आप लोग का था लगभग कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जितना होगा हम बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।